बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। नाज़रीन, इमरान खान ने इस वक्त आलिया हमजा और जुनैद अकमर को जो नामजद किया है, सुनने में ये आ रहा है कि मोमेंटम ही बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे और फिर 8 फरवरी आने वाला है जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है और मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मांग ली है। डील की बातें भी हो रही हैं कि डील जो है होने वाली है। इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के मुतालबात मान लेंगे। आखिर ये क्या होने वाला है, ऐसे को मामला बनेंगे। बड़े अरसे बाद मैं एक पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहा हूँ उसामा साहब के साथ, क्योंकि मैं रूटीन में ये शोज़ नहीं करता, क्योंकि मैं अब सोचता हूँ कि कोई बड़ी हैपनिंग हो तो फिर मैं पॉलिटिकल जो है वो इनपुट लूँ उसामा साहब की। अब मुझे ये डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है कि क्या हो सकता है आने वाले ये 2 या 3 हफ्तों में। अगर कोई हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय होते हैं, तो वो 2-3 हफ्तों में शायद हों और या ना हों। ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से कि ये 8 फरवरी के बाद मोमेंटम क्या बनेगा, उससे पहले क्या होगा। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। डील या नो डील? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों को जहाँ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है विलादत मुबारक हो। उसके बाद जनाब के सवाल की तरफ आते हैं, वो ये है कि इमरान खान क्या डील करेगा? सादा लफ्जों में ये आप कह रहे हैं, तो फिर इमरान खान अभी डील नहीं करेगा। क्या इमरान खान जो है वो कोई लचक दिखाएगा? इमरान खान अभी लचक नहीं दिखाएगा। इमरान खान के पास असल में मसला ये है कि वो विकेट के उस जगह पे खड़ा होकर खेल रहा है जहां हिट विकेट होने का भरपूर चांस है, तो इसलिए वो उसकी बस में नहीं है कि वो किसी किस्म की अब आपसे डील कर ले या कोई, चले मिसाल के तौर पे डील कर ले, मान लो 1 मिनट के लिए। ये जो पब्लिक जितनी मेंटली इस टाइम चार्ज होती चली जा रही है, फ्रस्ट्रेटेड है, ये क्या आपका ख्याल है कि इमरान खान डील कर लेगा तो ये कहेंगे चलो बस ठीक है, ओके, सब ओके, हम सब भूल गए, ओके? कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा। फिर इतनी बड़ी पब्लिक बेराह रवि की उस पे चली जाएगी बगैर मरकज या बगैर लीडर के। तो लीडरलेस होना सबसे बड़ा डैमेज होगा, टर्मोइल और क्योस को जन्म दे देगा। बजाय इसके कि लीडर उनकी ज़हनी अक्कासी करते हुए उनको कम से कम एकजुट रखे हुए तो है ना। आप इतनी लार्ज मेजॉरिटी को एक शख्स के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, वो भी पाकिस्तानी है, बल्कि ज्यादा पाकिस्तानी है, बल्कि ज्यादातर पाकिस्तानी है, यूं कहना चाहिए। दोनों ही अंदाज, तीनों ही अंदाज में बात दुरुस्त होगी। तो आप उस तबके को जमहूरियत के अंदर से माइनस नहीं कर सकते। उसका बेहतरीन इलाज है कि इमरान खान ही उनकी उमंगों के मुताबिक लीड भी करता नजर आए। सिर्फ इमरान खान लीड करता ना नजर आए, उनकी उमंगों के मुताबिक लीड करता नजर आएगा, तो ये इनका रिलेशनशिप जो है मजबूत रहेगा। वरना नवाज शरीफ साहब भी तो बहुत बड़े लीडर थे पाकिस्तान के, इमरान खान से पहले जनाब। आखिर एक लीडर 3 बार का वजीर आजम बनता है, वो 3 बार का बड़ा वजीर आजम था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी और अवाम के दरमियान में, जैसे कहते हैं ना, गैप क्रिएट किया, उनकी उमंगों के खिलाफ गया, किधर है आजकल? कभी दिल किया है कि आके अवाम से बात कर लें? चलो पहले तो एग्जाइल में थे, पहले तो जी वो बीमार थे, प्लेटलेट कम थे, आजकल क्या मसला है? एक मतलब एक कौमी लीडर का कौम से एक रिश्ता होता है, उसको जुनून होता है, वो सुबह उठता है तो उसका और कोई काम नहीं है। जैसे किसी और का, आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है। तो एक पॉलिटिकल बिग पब्लिक फिगर लीडर का भी सिर्फ अवाम और अवामी उमंगों के मुताबिक उनको एंगेज करना और उनके साथ इसी सफर में रहना ही सबसे बड़ा उसका जॉब या ड्यूटी होती है। तो नवाज शरीफ साहब किधर है? आपको याद होगा हमने तो 23 में ही कह दिया था कि ही इज नो एनी मोर, तो आपने फिर आगे मुस्तकबिल में देख भी लिया
कि वो बिल्कुल पॉलिटिकली बिल्कुल डिसंगेज हो गए, तो इमरान खान भी डिसंगेज हो जाएंगे अगर ये तासुर बन गया तो किसी भी तरह से। ये देखने को ऐसे ही लग रहा होता है अवामी, जो आपको पता है कि एक सैलाब है इस टाइम इमरान खान के साथ उनके पीछे। लेकिन अगर इमरान खान डील करते हैं तो मैं नहीं समझता है कि इमरान खान या डील का तासुर भी जाए। तो फिर मुझे ये लगता है कि इमरान खान पहली बात तो ये कर ही नहीं सकते, उनको ये बड़ी रियलाइजेशन है। उन्होंने इतना सा जेल में इसलिए नहीं बैठे कि वो कभी भी डील करके निकल आए, और डील से उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं या वो ले सकते हैं, पहली तो ये बात है। डील से उनको उनसे ज्यादा डील अब बाहर वालों को चाहिए, इमरान खान को डील नहीं चाहिए। इमरान खान को तो जब कभी आप चलो जी इलेक्शन करवा लें, जब कभी आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी खोल दें, तो इमरान खान का ही है पूरा मैदान, उसको क्या फिक्र है। जरूरत तो आपको है, कमजोर हुकूमत को है, लड़खड़ाती जो इमेज है उसको है, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसको है जरूरत, मुल्क चलाने वालों को जरूरत है, हमारे इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें जो चीजें दरपेश है उनको जरूरत है। तो इसलिए इमरान खान मैं नहीं समझता कि किसी भी डील में आएंगे। उसामा साहब, आपने ये तो क्लियर कर दिया कि खान इज नॉट गोइंग टू साइन एनी डील, वो किसी भी डील या कोई ऑफर लेने नहीं जा रहा, उसे जेल काट लिया वो नहीं करेगा। अब मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी के बाद का मंजरनामा, आपके वो जो फ्रेम है, वो जो चार्ट है, ज़ाइचा है, उसमें आपको क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, ये जो 8 फरवरी का जो दिन है ना, पाकिस्तान के हिसाब से अगर बात करें, पाकिस्तान के जायचे से, तो मैं अमूमन पब्लिक को मून, और फिर जब लास्ट टाइम भी जितनी प्रेडिक्शन दुरुस्त हुई वो 26 नवंबर की हो या दूसरी हो, तो मून की पोजीशन को ज्यादा जज कर रहा होता हूँ। तो मून अभी तो सिर्फ और सिर्फ अभी इस टाइम अगर बात करें 2 फरवरी है, तो ये पाकिस्तान के जायचे में 11वें घर में है, उसके पार्लियामेंट के घर में, यानी कि पार्लियामेंट में इस टाइम कोई ना कोई फ्लक्चुएशन, कोई ऊंच नीच बैठा बना रहा है। इसके बाद ये चला जाएगा जेल के घर में, पाकिस्तानी जायचे में, इंटेलिजेंस के घर में, तो उधर थोड़ी सी थलथली आएगी, यानी कि चांद उधर जाके ट्रिगर करेगा 8 फरवरी से पहले वाले होने वाले अवामिल को। किसको घर में? 12वें घर में, जो है इंटेलिजेंस का है, जेल का है, और आपकी उसका है, ये जो जेल इंटेलिजेंस, हाँ जी, जेल इंटेलिजेंस का है, तो वो उधर जाके उसको ट्रिगर कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये आपके फर्स्ट हाउस यानी कि पब्लिक कंट्री के उस पे आता है, तो फिर ये तकरीबन ये बनेगी कुछ 7 की तारीख मेरे ख्याल में। तो 8 तारीख में पाकिस्तान की अगर हिसाब लगाएं तो ये काफी मोमेंटम तो बनता है, लेकिन कोई वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट नहीं होता। इसमें ये नहीं हो सकता कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नजर नहीं आता एज कंपेयर टू पास्ट, जैसे मैंने वो 26 को प्रिडिक्ट किया था, 26 नवंबर को, कि ये 9 मई से बड़ा इवेंट होगा, याद होगा सबको। ये वैसा कुछ नहीं नजर आ रहा। हाँ, ये जरूर है कि ये जो है इवेंट हो सकता है, इवेंट हो के ये, बल्कि ये इवेंट बाहर की तवज्जो भी ले सकता है, इंटरनेशनली बड़ा उठा लिया जाए इसको, इस तरह के भी चांसेस है, कोई फॉरेन कॉल्स आ जाए, इस टाइप का भी हो सकता है। लेकिन कोई बहुत बड़ी इस तरह की मतलब ट्रिगर होती सिचुएशन नहीं है कि आप कहें कि बस जी उस दिन तो तबाही मच जाएगी और बस जी वैसे वैसे, ऐसा कुछ मुझे नहीं नजर आ रहा है इस वक्त में। उसामा साहब, एक मैं अपने नाज़रीन को हम यहाँ बता दें कि मैंने एक वीडियो लगाई, मैंने कहा था कि इंटरनेट खत्म होने वाला है, व्यूज़ मर जाएँगे, अभी चंद दिन पहले। और वो नाज़रीन पूछ रहे थे कि उसामा साहब अगला साल क्यों कह रहे हैं? और मैं नाज़रीन को सिर्फ़ ये बताता चलूँ कि वो वीडियो 2024 की है। जब ना पीका, वो पुराना पीका था, ये जो अभी वाला पीका एक्ट आया है ना, जो तरामीम और ये अदालतें, ये सज़ाएँ, ये जुर्माने, जिसके ऊपर एहतजाज अब हम भी कर रहे हैं, सारी सहाफ़ती तंज़ीमें भी कर रही हैं। तब अभी इसका नामो-निशान नहीं था जब हमने ये वीडियो की थी, और आई गेस ये वीडियो हमने की थी अक्टूबर-नवंबर में शायद।
3 महीने पहले अभी ये एक्ट नहीं आया था, कोई हवा में नहीं थी कि हुकूमत ऐसा करना चाह रही है। तो तब की वीडियो है। और फिर जब आप कहते हैं ना कि आपकी कौन-सी पेशगोई सच्ची होती है, तो ये वीडियो आपके सामने चले, गोली मारे बाकी हमारी झूठी होंगी। ये वीडियो आपके सामने सबूत है। उसामा साहब, आपको भी याद होगा कि कब की ये वीडियो है। वो मैं उसको जब ये इश्यू बना तो मैंने दोबारा लगाई है, री-एडिट करके। तो नाज़रीन को समझ नहीं आई। तो नाज़रीन को क्रेडिट देना चाहिए उसामा साहब को कि यार आपने 3 महीने पहले ये कह दिया था। मजे की बात यह है कि उसी के नीचे कमेंट करके कमेंट करने वाले आके कमेंट कर रहे होते हैं कि कभी कोई प्रेडिक्शन सच्ची नहीं। और मुझे हंसी आ रही थी कि सिर्फ इन्होंने बॉदर नहीं किया वीडियो खोलना भी, खोलते तो पता चल जाता कि ये पुरानी है। और पुराने व्यूवर्स को डेफिनेटली पता होगा कि ये पुरानी वो देख चुके होंगे। जाहिर बात है, सब्सक्राइबर है पुराना, उसकी मेमोरी में फौरन वो बताते हैं कि ये हमने देखी हुई है, ये तो आपने पुरानी लगा दी है। और हेयर कट से भी जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है कि वो पुराने हेयर कट होगा, मैं थोड़ा सा उसमें भी चेंजिंग लाया हूँ। मेरा ख्याल है वो उम्रे के तो खैर वो भी बाद में ही थी। एनी हाउ, उस वक्त भी ये असल में सूरत हाल बनी थी जब हमने इसको प्रेडिक्ट किया था 15 नवंबर से। बेसिकली 15 नवंबर के बाद सोशल मीडिया को पाबंदियां लेनी थी और टाइम था 29 मार्च तक। मतलब वो जो सैटर्न की मूवमेंट का चेंज था ना, ये उसका नतीजा था। तो ये इसलिए उस वक्त प्रेडिक्ट किया था। बहरहाल एनी हाउ, ये तो जैसे कहते हैं हमारे नसीब की बातें हैं कि हम लोग जब प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं, बहुत कम ही होता है ऐसा चांस कि वो पूरी होने पे हम इंजॉय कर पाए। क्योंकि मोस्टली पिछली जब बात कर रहे हैं, असल मजा तो आज आता है ना। मुस्तकबिल में तो जब हम करते हैं तो वो मुस्तकबिल की होती है, आज आप लोग उसको समझ ही नहीं रहे होते। वो जाके 2 महीने बाद होनी होती है, फिर आप लोगों को याद आती है, फिर बस इतना कह देते हैं आपकी वो प्रेडिक्शन सच्ची हो गई जी। वाह जी वाह। तो बहरहाल ये सिलसिला हमारी कौमी कोई मसला नहीं, ये भी हमारी बातें हमारे बाद याद आएंगी। अवाम को भी कोई आए थे जो ऐसे नक्शे खींच देते थे। बिल्कुल ठीक। उसामा साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे और ज़रूर हमें आप तनकीद करें, निशानदेही करें। हमको खुदा नहीं है, हम आपको 99% बल्कि कभी-कभी तो 100% हो जाता है, आपको उसके करीब ला देते हैं। फिर भी आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी कोई पेशगोई सच्ची नहीं होती। पता नहीं आप क्या चाहते हैं कि आपको लगता है कि हम इधर से मुँह से दिखाने और अगले दिन जो है ना वो बस वो हुआ हो। भाई, अल्लाह का निज़ाम है, आप सिर्फ़ बता सकते हैं कि ये हाशिए बन रहे हैं। खैर, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।